अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एलएलबी पार्ट थर्ड का पेपर नंबर 1 उसका दूसरा पोर्शन लिमिटेशन एक्ट का है। 2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना होता है, शॉर्ट पोर्शन है। आपकी बुक में मैक्सिमम इसके कोई 6 क्वेश्चन बनते हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक अटैम्प्ट करना होगा। 20 मार्क्स का ये पोर्शन है। बियर एक्ट इसका आपको वहाँ दिया जाएगा। मैं फिर बता दूं कि बियर एक्ट अगर ना प्रोवाइड किया जा सका वहाँ पे, तो आप अपना बियर एक्ट इसका भी ख़रीद के जाएं। इसका अलग से मिलेगा और सीपीसी का अलग आपको मार्केट से अवेलेबल होगा। ये छोटा सा बियर एक्ट है, कोई 100 रुपीज़ तक का ये मिल जाना है आपको। 6 क्वेश्चन है इसमें। जो पहला क्वेश्चन बनता है वो कंडोनेशन ऑफ डिले के हवाले से बनता है कि अदालत में किसी भी मामले के लिए जाने के लिए एक टाइम होता है। उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ही आपने अदालत का रुख करना होता है। अगर उसके बाद करेंगे तो मामले की कोई हैसियत नहीं होती। आम असूल यही है कि अगर वक्त गुजार के आप आए हैं, कानून के ये है कि एक रूल है कि लॉ एड्स टू विजिलेंट नॉट टू इंडोलेंट। कानून समझदार लोगों के लिए, गाफिल लोगों के लिए नहीं है। तो कोशिश करें कि जो मैटर है वो जो लिमिटेशन है उसके अंदर अंदर ही अदालत का रुख किया जाए। बसूरत दीगर फिर क्या होगा, किन सूरतों में कंडोन करती है अदालत, रियायत कब करती है, उसके लिए सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। रेलिवेंट प्रोविजन सबसे पहले आप लिखेंगे। रेलिवेंट प्रोविजन सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, ब्रैकेट में 1908 लिखेंगे। इसमें से डेफिनेशन का पोर्शन नहीं आएगा, इसमें से क्वेश्चन ही आपके आएंगे। सेक्शन 5 डील करता है इसकी कंडोनेशन के ग्राउंड्स। वो कौन से हालात होते हैं जब अदालत आपको रियायत कर देती है कि आप अगर वक्त गुजार के आएँ तो फिर भी आप सूट फाइल कर सकते हैं। पहली तो ये एग्जांपल बन सकती है कि पार्टी किसी और फोरम पे चली गई थी, हाई कोर्ट चली गई थी, उसने मिसलीड किया, उसे समझ नहीं आया। दूसरा ये कि उसने किसी बीमारी की वजह से अदालत में वो हाजिर नहीं हो सके, या कहीं फ़ौरन उनका कोई टूर था जिसकी वजह से वो इतनी ताख़ीर से पहुँचे वतन वापस के लिमिटेशन ही गुजर चुकी थी, तो उन्हें प्रूव करना होगा। ये अगर सफिशेंट कॉज प्रूव कर देते हैं तो अदालत फिर उनको रियायत दे सकती है। ये अदालत का डिस्क्रिशनरी इख्तियार है, सवाबदीदी इख्तियार है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है लीगल डिसेबिलिटी के हवाले से कि एक शख्स अदालत में नहीं आता, वजह ये होती है कि वो लीगली तौर पर डिसेबल होता है। जैसे ही उसकी डिसेबिलिटी ख़त्म होती है तो फिर उसका लिमिटेशन पीरियड शुरू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्ट्रैक्ट के लिए 3 साल के अंदर अंदर अदालत का रुख किया जा सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन होती है। लेकिन एक बंदा अभी मिनॉरिटी का शिकार है, इस वजह से वो अदालत नहीं आएगा जब तक वो मेजर ना हो जाए। इसी तरह अगर वो इंसेनिटी का शिकार है, आईडीओसी का शिकार है, तो इन तमाम सूरतों में इन डिसेबिलिटीज़ के इख्तिताम पर ही वो अदालत का रुख करेगा। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक शख्स एक डिसेबिलिटी से अभी निकला नहीं होता कि दूसरे का शिकार हो जाता है। पहले वो माइनर था, अभी मिनॉरिटी यानी 18 साल का हुआ नहीं, और इंसेनिटी का शिकार हो गया, पागलपन का। और फिर ये सिलसिला चलता रहा टिल के उसकी डेथ हो गई। तो डेथ तक वो अगर डिसेबल रहा तो फिर उसकी औलाद को मुंतकिल हो जाएगा। अगर अभी बच्चे हैं फिर वो बड़े होंगे, फिर 3 साल ये शुरू होंगे, यानी ये सिलसिला फिर जारी रहेगा। इसके लिए अगर लीगल डिसेबिलिटी के ऊपर सवाल आता है, वो पूछता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लीगल डिसेबिलिटी, हाउ डज़ इट एक्सटेंड द टाइम पीरियड। तो फिर इसमें आप जो सेक्शन लिखेंगे, सेक्शन 678 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, यानी रेलिवेंट प्रोविजन इसके बन गए सेक्शन 678 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908।
इसी तरह इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है वंस लिमिटेशन बिगन्स टू रन कि लिमिटेशन पीरियड कैसे शुरू होता है। इसके क्वेश्चन देख लीजिएगा किस किस तरीके से उसने बनाया हुआ है। जैसे व्हेन लिमिटेशन वंस स्टार्ट, जब एक दफ़ा लिमिटेशन स्टार्ट हो जाती है, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी कैन स्टॉप इट, तो फिर ये रुकते नहीं हैं। डू यू एग्री, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? क्या इसके कोई एक्सेप्शनल सूरत हाल हैं कि एक दफ़ा लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाए फिर अगर रोकना पड़े तो वो रुक जाए? इसके लिए सेक्शन 9, सेक्शन 12, 13, 14, 15, 16, यानी सेक्शन 9 फिर सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 16 तक लिमिटेशन एक्ट के आप इसमें लिखेंगे। इसको भी बीआर एक्ट से आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लें, अदरवाइज़ वहाँ पे आप पहली दफ़ा अगर करेंगे तो आपको समझ नहीं आएंगे। अगर बीआर एक्ट इसका नहीं है आपके पास फौरी तौर पर और आपने सुबह इसको परचेज़ करना है तो ये जहन नशीन कर लें, फिर सुबह एक दफ़ा बीआर एक्ट से देख कर जाते हुए आपने परचेज़ कर लेना है और वहाँ से आपने देख लेना है। जनरल रूल तो यही है कि लिमिटेशन पीरियड एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो फिर रुकता नहीं है, लेकिन अगर डिफेंडेंट मुल्क से बाहर हो लिमिटेशन पीरियड रुक जाएगा। इसी तरह अपील एप्लीकेशन दरमियान में आ जाए लिमिटेशन पीरियड रुक जाएगा। कोई इंजंक्शन लग जाए, स्टे हो जाए तो लिमिटेशन पीरियड रुक जाता होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ेक्ट ऑफ फ्रॉड। अगर फ्रॉड होता है तो फ्रॉड की सूरत में लिमिटेशन के ऊपर क्या असर पड़ता है? एक शख्स को अगर ये पता ही नहीं लगने दिया गया कि उसका हक है कि वो अदालत का रुख कर सकता है, केस कर सकता है, इस तरह उसको कंसील किए गए हैं, हकायक छुपाए गए हैं, उससे वो डॉक्यूमेंट छुपाई गई है जिसके ज़रिए वो अदालत का रुख करता, या उससे वो टाइटल ही छुपाया गया है जिस की बुनियाद पे वो अदालत जाता। जैसे ही उसे पता लगता है उसके साथ फ्रॉड हुआ है, जैसे ही उसे ये दस्तावेज़ मिलती है, जैसे ही उसे अपने टाइटल का पता लगता है तो वो अदालत फौरी तौर पर जाए। उसका लिमिटेशन पीरियड उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन से उसे फ्रॉड के बारे में पता लगेगा। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक है एक्नॉलेजमेंट के हवाले से। सॉरी, इसमें फ़्रॉड का जो सेक्शन है सेक्शन 18 है। सेक्शन 19 डील करता है एक्नॉलेजमेंट को। सेक्शन 19 एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है तस्लीम करना। अब ये तस्लीम करने से मुराद यहाँ पे क्या लिया जाता है? यहाँ से है कि अगर किसी शख्स का आपके साथ कोई लेन देन है, प्रीवियस उसने आपको कोई बॉन्ड बना के दिया है, अब वो उस बॉन्ड को वक्त ख़त्म होने से पहले पहले, लिमिटेशन पीरियड के ख़त्म होने से पहले पहले वो आपको उसके ऊपर साइन करके दे देता है, इंडोर्समेंट करके दे देता है, एक्नॉलेजमेंट बना के दे देता है कि जी मैंने ये पैसे देने हैं, फ़िलहाल मेरे पास ये मौजूद नहीं है तो मैं आपको दे दूँगा। तो जिस दिन वो उसके ऊपर साइन करेगा और ये तहरीर लिखेगा उस दिन से लिमिटेशन दोबारा नए सिरे से शुरू हो जाएगा। एक्नॉलेजमेंट इज़ डिफाइंड क्लियरली एडमिशन ऑफ एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी, ये वो लाइबिलिटी होती है जो पहले मौजूद होती है। सेक्शन 19 ऑफ लिमिटेशन एक्ट प्रोवाइड्स द इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड for a suit or application in respect of same property or right, which freshly commences from the date on which the acknowledgement was signed and the period which had run out before the acknowledgement was made is treated as cancelled out। ये उस दिन से ही शुरू हो जाएगा दोबारा। एक फ़र्ज़ किया 3 साल का लिमिटेशन पीरियड था, 2 साल 8 महीने गुजरे थे, आपने एक्नॉलेजमेंट ले ली, यहाँ से 3 साल दोबारा नए सिरे से शुरू हो जाएंगे। एक्नॉलेजमेंट जो है वो उस चीज़ को फ्रेश कर देगी, नया बना देगी उस डॉक्यूमेंट को। उसके बाद ईजमेंट राइट के हवाले से आपने टॉट में पढ़ा था, अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो तो उसको हवा के लिए, रोशनी के लिए और यानी एज एन ईजमेंट राइट, हक आसाइश के तौर पर उसको इस्तेमाल अगर 60 साल कर लिया जाए तो वो आपका राइट एब्सोल्यूट हो जाता है। उसमें दरमियान में कोई इंटरप्शन ना हो, पीसफुली तरीके से आपने उसे इस्तेमाल किया हो, कोई ओपनली इस्तेमाल किया हो, छुप कर ना किया गया हो, ये सारी चीज़ें अगर की गई हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे 60 साल के लिए, और अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो 20 साल के लिए अगर किया गया है
तो वहाँ पे राइट एब्सोल्यूट हो जाता है, हतमी हो जाता है। अब जिसकी प्रॉपर्टी है उसके पास ये होता है कि 20 साल गुजरने के बाद 2 साल का उसके पास टाइम होता है कि वो आए अदालत का रुख कर सकता है। अगर 20 साल और 2 साल और गुजर गए तो अब फिर वो अदालत का रुख नहीं कर सकेगा, उस ईजमेंट राइट को तुड़वा नहीं सकेगा। ईजमेंट राइट फिर एब्सोल्यूट हो जाएगा। उसने इतना अरसा सो के गुजारा है, स्लेप्ट रहा है, स्लीप रहा है अपने राइट के ऊपर, इतना गाफिल रहा है कि एक लिमिटेशन पीरियड भी गुजार के है, तो अब इसके मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये था लिमिटेशन एक्ट। बड़ा मुख्तसर सा है, 2 क्वेश्चन आने, एक क्वेश्चन करना है आपने, दोनों नहीं करने, टाइम अपना वेस्ट ना करें। एक क्वेश्चन करें जो आपको श्योर हो कि आपको आता है। इसके आपने देख लेना है, सेक्शंस याद कर लें, एक दफ़ा बी आर एक्ट में से भी देख लें। वहाँ पे छोटा सा बी आर एक्ट है, अगर ढूंढेंगे तो आपको ये मिल भी जाएंगे। इतना लेंथी नहीं है सी पी सी की तरह, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके रेलिवेंट प्रोविजन लिखें। इसको इस 20 नंबर के इसको पेपर को अच्छे तरीके से करें, आपको ये 15-16 नंबर दे सकता है। अच्छे तरीके से करके पेपर अपना एक क्वेश्चन इधर से और 4 क्वेश्चन सीपीसी से करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। वास्सलाम।